ओर से मैं रुचिता शाह वर्चुअल योगा ऑन व्हील्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि ट्रेन में बैठ के भी योगा कैसे कर सकते हैं। आप सोचेंगे ट्रेन में भला कैसा योगा हो सकता है, और इतनी छोटी सी जगह में इतनी भीड़ में क्या ट्रेन में भी योगा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभ्यास को शुरू करने से पहले कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। किसी भी अभ्यास को करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। जब भी आप कोई भी अभ्यास करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम स्ट्रेट रखें, सीधी रखें। वो ऐसे मुड़ी हुई ऐसे वैसे नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप सांस ले रहे हैं, किसी भी अभ्यास को कर रहे हैं, तो अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करें। आप कोशिश करें कि आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं वो आपकी क्षमता के अंदर हो। तो शुरू करते हैं ट्रेन योगा, वर्चुअल योगा ऑन व्हील्स। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के, अगर आप हाथ नहीं जोड़ना चाहते तो आप अपने हाथों को ऐसे लैप पे भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपने प्रिय भगवान का, अपने इष्ट देव का स्मरण करें। दोनों हाथों को खोल के, हथेलियों को खोल के एक नज़र उसको देखें। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके शरीर में सूक्ष्म स्तर पे रक्त संचालन को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और जॉइंट्स रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। शुरुआत करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज से। सांसों को अंदर भरते समय गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। अब सांसों को बाहर निकालते समय गर्दन को नीचे लेके जाएंगे। याद रहे, जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ये अभ्यास को ना करे। फिर से इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, एक्सहेल करते हुए चिन टू कॉलर बोन। अब एक बार सीधे देखिए, इस तरह से आपको 5 राउंड करने हैं। गर्दन की ऊपर नीचे वाली एक्सरसाइज के बाद हम करेंगे लेफ़्ट राइट। आपको इनहेल करते हुए अपने लेफ़्ट साइड को देखना है। आपकी ठोड़ी है वो आपके शोल्डर से पैरेलल होगी। अब एक्सहेल करते समय राइट साइड देखेंगे। इनहेल करते समय लेफ़्ट, बहुत धीरे धीरे करना है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखिए। सांसों को भरते हुए राइट। इस तरह से इस अभ्यास को आपको 5 बार दोहराना है। अब हम साइड में बेंड करेंगे, गर्दन को बहुत धीरे से करेंगे, कहीं पे झटका नहीं देंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट, एक्सहेल करते हुए राइट। 5 बार इस अभ्यास को करके फिर से आपकी गर्दन सीधी होगी, चिन पैरेलल टू फ्लोर होगा। अब हम करेंगे नेक रोटेशन। अब आप अपनी ठोड़ी को, अपने चिन को कॉलर बोन से लगाइए। सांसों को अंदर भरते समय एक बड़ा सा सर्कल गोलाकार घुमाएंगे। ऐसे 5 राउंड आपको करने हैं नेक रोटेशन के। क्लॉकवाइज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर से एक बार आपके चिन को कॉलर बोन पे लगाइए, एक्सहेल करते हुए बड़ा सा सर्कल, जैसे आप नाक की टिप ऑफ द नोज़ है उससे आप बड़ा सा सर्कल बना रहे हैं। अब हम अपना हाथ, आपका जो हाथ है वो प्राण मुद्रा में रखेंगे। आपकी जो लास्ट 2 फिंगर्स हैं, कनिष्ठिका और अनामिका, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर्स, उस दोनों के टिप को अंगूठे के टिप से जोड़ेंगे। दोनों हाथों को प्राण मुद्रा में रखेंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मुद्रा है। जब भी आप थक गए हो, टायर्ड हो, नींद आ रही है, बीमार हो, इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन मुद्रा है।
सो प्राण मुद्रा, जब भी आपके पास समय है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी, जब भी कुछ कर रहे हैं, साथ में अगर आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो ये आपकी डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। गर्दन की एक्सरसाइजेस करने के बाद अब हम अपने कंधों से अपनी थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सो बैक बिल्कुल सीधी रखे हुए, बैक को सीधा रखे हुए, कंधों को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे, सांस भरते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे, ऊपर और नीचे। अब हम गोल घुमाएंगे कंधों को। सो सांस भरते हुए आगे से पीछे कंधे घुमा रहे हैं। लगभग 3 से 5 बार आप घुमाइए और फिर पीछे से आगे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पीछे से आगे। सांस भरते हुए कंधे ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे छोड़ें। अगेन 3 to 5 टाइम्स, 3 से 5 बार यह मूवमेंट करें। शोल्डर्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिनको स्टिफनेस है उनको रिलीज करने में मदद करता है, प्लस मन को शांत करता है क्योंकि हम साथ में ब्रीदिंग भी कर रहे हैं। अब कंधों के बाद हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिससे हाथों की हथेलियों में, उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचारण अच्छे से हो। सो इसके लिए हमको हाथ आगे लेने हैं और सारी उंगलियों को इस तरह से फैला देना है। अब मुट्ठी को धीरे धीरे हमको इस तरह से टाइट बंद करना है और यहीं पे पकड़कर फिर धीरे से उसको फिर से खोलना है। वापस बंद करेंगे और होल्ड करके फिर धीरे से इसको खोलेंगे। इस तरह से तकरीबन 5 से 8 बार आप कर सकते हैं। मुट्ठी बंद करना और धीरे से धीरे धीरे हाथों की उंगलियां खोल के पूरा हाथ खोल देना। तो इस तरह से मुट्ठी बंद करके खोलने में पूरे बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और फुल बॉडी को इससे फ़ायदा होता है। सो ऐसे तकरीबन 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद हम मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे हमारे रिस्ट के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपनी मुट्ठी बंद करके इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे, इसको मणिबंध कहते हैं। सो रिस्ट को गोल गोल पहले अंदर की तरफ से गोल घुमाएंगे तकरीबन 5 से 8 बार और फिर उसको उल्टा घुमाएंगे तकरीबन 5 से 8 बार, रिवर्स डायरेक्शन में गोल गोल घुमाएंगे। इससे हमारी जो यहाँ पे जो स्टिफनेस या टाइटनेस होती है उसको रिलीज़ करने में मदद होती है। ये बैठ के हम मार्जर आसन कर रहे हैं अभी। चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको करने का तरीका, सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करें और कंधों को पीछे की तरफ ले जाएं और अपने स्पाइन को ऊपर जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचें। सांस छोड़ते हुए आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से पीछे पुश करनी है, पीछे खोलनी है और कंधे आगे आएंगे और चेस्ट पूरी तरह से सांस छोड़ेंगे। फिर से सांस भरते हुए धीरे से आप ऊपर देखें, कंधे पीछे ले जाएं और चेस्ट को ओपन करें। सांस छोड़ते हुए आप फिर से कंधे आगे ले आएं और स्पाइन को ओपन कर दें। पूरी तरह से सांस छोड़कर फिर से आप स्थिति में आ जाएं। इस तरह से आप तकरीबन 10, 15, 20 सांसें आप बैठ के आराम से ले सकते हैं। अब हम दूसरा अभ्यास कर रहे हैं जो कि स्पाइनल ट्विस्ट है। इसमें रीढ़ की हड्डी को हम एक अच्छा सा ट्विस्ट देंगे जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे हमारे स्पाइन की। इसको करने का तरीका, आपका दायां हाथ, योर राइट हैंड आप लेफ्ट लेग पे रखेंगे, लेफ्ट घुटने पर, और आपका जो लेफ्ट हैंड है बायां हाथ उसको आप पीछे ले जाएंगे कमर पर और इस तरह से आपको एक अच्छा सा ट्विस्ट देना है। दोनों कंधे एक लाइन में हो और आपकी चिन आपकी लेफ्ट शोल्डर पर आ जाए। इस
तरह से, और यहाँ पे होल्ड करके हम सांस लेंगे। फ्यू ब्रेथ्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, आपकी चेस्ट बिल्कुल ओपन रहेगी, और फिर सांस छोड़ते हुए हम सेंटर आ जाएंगे। इसी तरह से हमको अब राइट साइड में, हमारी दाईं साइड में लेना है। तो अपना लेफ्ट हैंड, बायां हाथ राइट घुटने पर आए और दायां हाथ पीछे कमर पर, और अब सांस छोड़ते हुए हम ट्विस्ट लेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे, और फिर धीरे से सांस भरते हुए हम सेंटर में आ जाएंगे और हाथ छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को भी आप तकरीबन 6 से 8 बार कर सकते हैं, दोनों तरफ बारी बारी। हमारे हाथ हो गए, गर्दन हो गई, शोल्डर्स हो गया, ट्रंक हो गया। अब हम करेंगे कुछ पैरों की एक्सरसाइज। क्या करना है आपको, आपके जो दोनों पैर हैं उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के उंगलियों को अंदर की तरफ खींचना है। आप अपनी फिंगर्स को मोड़ रहे हैं पाँव की, और उसको थोड़ा सा खिंचाव दे रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हो अंदर की तरफ। अब आप बाहर की तरफ खींच रहे हो। पाँव की उंगलियों के बाद अब हम करते हैं पंजों की एक्सरसाइज, जिसमें आप अपनी पाँव की उंगलियों पे पाँव के पंजों का पूरा वज़न रखेंगे। आप एक हल्का सा स्ट्रेच आपके काफ मसल्स में महसूस कर रहे होंगे। अब हम एड़ियों के ज़ोर पे पाँव के पंजों को ऊपर उठाएंगे। ये अभ्यास आपको 5 बार करना है। अब हम करेंगे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो सांसों का इतना सारा महत्व है। वैसे तो प्राणायाम को शुद्ध वातावरण में किया जाना चाहिए। हम यहाँ पे प्राणायाम के अलावा जो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है और प्राण धारणा होते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। अपने हाथों को फिर से एक बार प्राण मुद्रा में लेते हुए अपने घुटनों के पास रख दीजिए। आपके शोल्डर्स ओपन रहेंगे, आंखें बंद रहेगी, और धीरे 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 अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। आपका इन्हेलेशन और एक्सेलेशन, आपका पूरा फोकस, आपका संपूर्ण ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे है। आप उसको निरीक्षण कर रहे हो, आप उसको ज़्यादा नहीं कर रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। आपको कहीं पे भी उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। अपनी सांसों को पूरे ध्यान से सिर्फ ऑब्जर्व करिए। संपूर्ण ध्यान आपकी सांसों पे, इसे हम प्राण धारणा कहते हैं। ये 10 राउंड हो जाने के बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे। आपका कोई भी एक हाथ, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, अपने नाभि प्रदेश पे रखिए, पेट पे हल्के से रखिए। फिर से एक बार आप गहरी सांस ले रहे हो और सांसों को बाहर निकाल रहे हो, लेकिन इस बार आप अपने एब्डोमिनल, आपके जो उदर पटल है, आपका जो पेट है, उसकी मूवमेंट को भी आप महसूस कर रहे हो। जब आप सांस अंदर भर रहे हो तो आपका पेट फूल रहा है, जैसे एक बलून हो, मटके के जैसे बाहर आ रहा है। जब आप सांस बाहर निकाल रहे हो, आपका पेट अंदर जा रहा है। ऐसे 10 राउंड करने हैं। कांस्टेंट आपको अपने सांसों की मूवमेंट के साथ स्टमक की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। सो ये था एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ऐसे 10 राउंड, 15 राउंड, आपके पास जितना समय है और आपकी जितनी इच्छा है उतना इसको कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ आज हम करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम। ये हम बिना आवाज़ के भी भ्रामरी कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आंखों को बंद रखना है। आपके हाथ फिर से एक बार प्राण मुद्रा में रहेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। आपको इनहेल करना है, सांसों को अंदर भरना है, और एक्सहेल करते समय एकदम धीरे से मकार साउंड निकालना है। इतना धीरे से कि सिर्फ आप सुन पा रहे हो। फिर से एक बार इनहेल, एक्सहेल करते समय मकार साउंड। आपकी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा सा लाउड मकार किया था, लेकिन आप इससे भी लो पिच पे मकार कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा साउंड मेडिटेशन जैसा करेंगे। ये भी 5 मिनट का ही अभ्यास है। आप बैक स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे,
धीरे धीरे अब आपको अगर हाथ प्राण मुद्रा में आपकी उंगलियां थक गई है तो आप रेगुलर लेफ्ट पे अपनी घुटनों पे हाथों को उल्टा रख सकते हैं। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है। अब धीरे धीरे आप अपने दूर से आने वाली आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए। आपकी ट्रेन चल रही है, पटरी की आवाज़ है, चेहरा एकदम शांत है, कोई शिकन नहीं है, आप एकदम पीसफुल है। आपके चेहरे की शांति आपको और सुंदर बना रही है। आपके अंदर, आपके आसपास, आप जिस जगह पे बैठे हो उसके नज़दीक के रेंज में जो भी आवाज़ें आ रही हैं आप उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिए आप किसी भी आवाज़ का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, ये कौन सा गाना था, कुछ नहीं, आप सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपके शरीर में भी बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, पेट के अंदर की कुछ आवाज़ें होती हैं, आपकी धड़कन की आवाज़ है, आपके सांसों के आवागमन की जो आवाज़ है, सबको सुनने की कोशिश करें। बहुत गहराई से आपको देखना होगा। हो सकता है शुरू में आपको सुनाई ना दे, कोई चिंता नहीं है। अभ्यास के साथ जैसे जैसे आप रोज़ करोगे आप अपने आप को उसमें ग्रेजुअली इम्प्रूव देखोगे। आपको पता चलेगा हाँ अभी मुझे सुनाई दे रहा है। हो सकता है पहली 2-3 बार आप ना भी सुन सकें। फिर से एक बार आपके आसपास की आवाज़ों पे आपका ध्यान है। वर्तमान स्थिति में आप जहाँ बैठे हो, आपके आसपास के लोग जो बैठे हैं, सबको मन ही मन विजुलाइज करने की कोशिश करें, उनको देखने की कोशिश करें बंद आँखों से। धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़ के अपने छाती के पास मध्य भाग में लेके आइए, अनाहत चक्र जहाँ पे आपका होता है। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों को खोल के हाथों के सामने अपनी आँखों को लाके कुछ ब्लिंक के साथ अपनी आँखों को धीरे से खोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रब योर हैंड्स टुगेदर। दोनों हाथों को एक दूसरे से रब करिए। कप शेप बनाइए। हल्के से अपनी आंखों पे रखिए। ध्यान रहे आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ अपनी आंखों पे रखना है। फिर से एक बार अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से घिसिए, एक दूसरे से रब करिए। अब अपने सर पे, अपने शोल्डर पे, अपने हाथों पे, अपने नीज पे, अपने पूरे शरीर में उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। उस ऊर्जा के साथ अपने आप को और रिचार्ज कर दीजिए। फ्यू ब्लिंक्स के साथ अपनी आंखों को खोलिए। तो ये था हमारा ट्रेन योगा का सेशन। इसमें से जो चीज़ आपको पसंद आए, जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, वो सब कर सकते हैं। इस बार हम अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के दिन संकल्प करें कि हम अपने लिए अगर हो सके तो रोज़ सुबह के समय अच्छे माहौल में समय निकाल के योग का अभ्यास करेंगे। लेकिन अगर समय नहीं मिल पाता है और अगर हमें 2 बार भी करना है तो हम ट्रेन में भी बैठ के योग का अभ्यास कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। सब चीज़ों को आप अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। सो अब से आप संकल्प करिए कि आपकी ट्रेन यात्रा फिटनेस यात्रा होगी। आप ट्रेन के सफ़र में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और अपने मन को, अपने तन को, अपने शरीर को, सबको शांत रखेंगे और हेल्दी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।